स्टार्ट करते हैं। कल हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था ज्योग्राफी का कि हमने बेसिकली पढ़ना क्या क्या है अपने इस क्लास में। तो स्टार्ट हमने करी थी फिजिकल ज्योग्राफी और उसमें हमने कुछ बेसिक टर्म्स सीखी थी, जैसे कि कॉन्टिनेंट क्या होता है, सी क्या होता है, ओशन क्या होता है, और क्या क्या पढ़ा था, बे, गल्फ, बाइट, ये सारी चीजें पढ़ी थी हमने कल, है ना, कि ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या होती है। पूछ लूं कुछ मैं, बाइट एक्सप्लेन कर दो। देखो गल्फ और जो आपका बे है ना, वो एक ही तरह की एक लैंड फॉर्म है, बाद में आप देखोगे जब मैं लैंड फॉर्म बताऊंगी, एक ही तरह की लैंड फॉर्म है। बस ये एक जो छोटा सा डिफरेंस है वो ये है कि गल्फ का मुंह थोड़ा सा बंद होता है, बे का मुंह थोड़ा सा खुला होता है, और बाइट जो होता है ना उसका मुंह बिल्कुल ही खुला होता है। ऐसे समझ रहे हो आप मेरी बात? यानी कि ये गल्फ कहलाएगा, ये बे कहलाएगा और ये बाइट कहलाएगा। समझ के मेरी बात? बस इतना सा डिफरेंस है तीनों ही लैंड फॉर्म्स है। ये क्लियर है मेरी बात? क्लियर है? ठीक है। योगेश आप मुझे बताएंगे व्हाट इज जियोडसी? व्हाट इज जियोडसी? अर्थ की शेप और साइज को स्टडी किया जाता है इस साइंस के थ्रू। बेसिक साइंस है और स्टडी कैसे किया जाता है? तो बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन और सर्वेस के द्वारा। क्लियर है? अच्छा मुझे आप बताएंगे अर्थ की, वीपी जी आप बताएंगे, ठीक है। अर्थ की दो मैंने आपको शेप्स बताई थी, नाम बेसिकली, जैसे सर्कल का नाम सर्कल होता है, गोले का नाम, जैसे ऐसा कुछ मैं बनाऊं तो मतलब ये सर्कल है ना, ऐसा मैं बनाऊं तो स्क्वायर है, ऐसा बनाऊं तो रेक्टेंगल है। तो वैसे ही शेप जो अर्थ की है तो उसको क्या नाम दिया गया है? 105 में हो रही है ये, वहाँ पुलिस का बैच वहाँ बैठा हुआ ना 106 में। नहीं की थी पढ़ाई घर जाके, रिवीजन नहीं की थी, जबकि कल तो पहला दिन था। इनकी कल तो जिसने नी भी करनी होती है वो भी करता है, क्योंकि पहले दिन तो बड़ा जोश होता है कि आज से तो मैं यूपीएससी एस्पिरेंट बन चुका हूँ। क्या होती है नाम? मैं मेंशन कर दूं आपको। जियोइड, जियोइड, ठीक है, जियोइड एंड ऑब्लेट स्फेरॉइड, ठीक है। क्लियर है? आज मैंने आपको कहा था हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे आप, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांश और देशांतर। ये मैं मेंशन कर रहा हूँ आपको, 10 से 11 क्लास आपकी मैथ्स की होती है 105 में। नहीं मैं मेंशन कर रहा हूँ ना आपको, सिर्फ 10 से 11 मैथ्स की होती है एक रूम में। मैथ में कैंसिल कर रहा हूँ, आपको नहीं चाहिए तो हिंदी 101 में लगेगी। 101 स्ट्रेट हॉल जो है वो दिखा दूंगा आपको उस समय पे। मैं 11 से 12 क्लास होती है हिस्ट्री की। अब आप चाहते हैं कि हिस्ट्री मैंने नहीं पढ़नी है तो आप 105 में बैठ के रीजनिंग पढ़ लेंगे। 12 से 12:45 साइकोलॉजी होती है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर फ्री रहेंगे आप, क्योंकि बाकी क्लासेस होती नहीं बेसिकली। साइकोलॉजी 1 से 2 फिर से रीजनिंग है, दोबारा रीजनिंग आ गई यहाँ कुछ नहीं है, लाइंस है ये जो डिवाइड करती हैं। आधा घंटा अब रीजनिंग, इनका आधा घंटा साइंस। अगर आप चाहते हैं फायदा क्या है, ये क्यों ये खींची गई है? ऐसा नहीं कि सचमुच में पृथ्वी के ऊपर लाइनें खींची हुई है, ये इमेजिनरी लाइंस है जिनको हम इमेजिन करते हैं, जिनके तहत हम किसी भी इंसान की लोकेशन पता कर सकते हैं। लोकेशन इन द सेंस, अगर वो उसने बताना है कि मैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक लड़का है कोई, ठीक है, वो यहाँ रहता है, ठीक है, अब ये यहाँ रहता है, अब इसने अगर इसको जो यहाँ रह रहा है इसको बताना है कि मैं कहाँ रहता हूँ, तो ये क्या बोलेगा? मैं वहां रहता हूँ, वहां। ऐसे तो कैसे बताएगा, है ना? हाँ, जबकि मैं यहाँ से अगर ऐसे लाइन खींच देती हूँ, तभी तो कह रहा हूँ क्लासेस कर लीजिए इसकी भी ना अब, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर क्लासेस आपकी मैथ की तो आता ही नहीं आपको, है ना, 2 बैचेस में। तो फिर ये कैंसिल कर देता हूँ मैं, और आप एचपीजी का ज्योग्राफी वाला बैच है ना वहाँ पे कर लीजिए इसको भी आप, B3 है ना सर। और हिंदी क्लास आपकी 10 से 11 B4, ठीक है। ऐसी अगर मैं लाइन खींच देती हूँ तो ये बता सकता है कि मैं A1 B4 पे रहता हूँ, इसको ये बता सकता है ना। ये मान लो सोनू है आपके पास है, इसलिए आपको अलाउ कर रहे हैं हम लोग, और ये मोनू है, नहीं होता है। तो 2 क्लासेस ये आपकी रीजनिंग की होगी। मोनू को सोनू ने बताना है कि मैं कहाँ रहता हूँ, ठीक है। तो अगर ऐसी इमेजिनरी लाइंस हो तो पता कर सकते हैं। अब वो सीधा बोलेगा कि मैं A1 B4 पे रहता हूँ, तो A1 के सीधा जाएगा और ऊपर B4 के सीधे जाएगा, तो पता लगा लेंगे कहाँ पे है। अपनी लोकेशन बता सकता है ये। अगर मोनू ने बतानी हो सोनू के, तो वो क्या कहेगा कि मैं कहाँ रहता हूँ, A3 B1
A3B1 में, समझे मेरी बात? तो ऐसे ही इमेजिनरी लाइंस में अर्थ को भी डिवाइड किया गया है। कुछ ऐसी लेटी हुई लाइनें जिन्हें हम हॉरिजॉन्टल लाइंस कहते हैं, कुछ ऐसी कौन सी वर्टिकल लाइंस जिन्हें हम क्या कहते हैं, फ्री होती है, लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। तो ये जो लेटी हुई लाइन है ना, इन्हें हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। लैटिट्यूड लेटा हुआ, इससे आप थोड़ा सा मैच कर सकते हो, ठीक है। तो इन्हें क्या कहेंगे हम? ये सब ऐप पे जाएंगे, लैटी, तो ऐप में जाके आपको यहाँ पे होम मिलेगा, बैच मिलेगा। जैसे सर कह रहे हैं 400 रुपये ना, ये मैंने मॉर्निंग में कहा था फ्री ऑफ कॉस्ट आपको। अब वो मैथमेटिकल टर्म होगी ना जो आप यूज कर रहे हो, वो इसमें नहीं यूज करेंगे हम। इनको हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ही कहेंगे। टर्मिनोलॉजीज ही इसके लिए, वरना हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस भी बोल सकते थे ना, लेकिन हमने वही टर्मिनोलॉजी यूज करनी है जो ज्योग्राफी का पार्ट है। अब मैथ्स का नहीं इसमें डाल सकते हैं ना, जैसे कुछ चेंज करना हो और बैचेस में जाते हैं आपको, हाँ वैसे ही है मैथमेटिकल थोड़ा सा, लेकिन एग्जैक्ट ऐसे बोला नहीं जाता है, ठीक है। अब जैसे इसमें अगर कुछ चेंज करना तो मैं थोड़ी बोलूंगी इसमें हम अमेंडमेंट करेंगे, ठीक है। तो जिस सब्जेक्ट से वो कोई वर्ड रिलेशन रखता है ना, उसी में उसको यूज करना चाहिए, ठीक है। खैर ये होंगी आपकी लैटिट्यूडनल लाइंस, चैप्टर वाइज है वो साइकोलॉजी की, और जो लंबी लंबी है उन्हें क्या कहेंगे हम? सब्जेक्ट टेस्ट मिलेंगे आपको 65, ठीक है जी। लॉन्गिट्यूडनल, तो 90 और 65 हो गए, करीबन 150 टेस्ट, और 40 मिलेंगे बीएड के पुराने, ठीक है। ये लेटी हुई जो है ये अक्षांश रेखाएं, तो और जो लंबी लंबी है ये बाय करने से पहले वो दे दो इंक्वायरी। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है। अब देखिए देशांतर कैसे लेंगे और अक्षांश कैसे लेंगे, ठीक है। ये लिख लिया आपने सबने, और करंट अफेयर बना लिया, साथ साथ में लिखते जाना है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। देखो लैटिट्यूड्स, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप, एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, लैटिट्यूड, हाँ हेडिंग डालेंगे, करेंगे, और ये बार-बार दे सकते हैं ना, फिर 10 बार दीजिए। लैटिट्यूड, याद देंगे सवाल कि लैटिट्यूडनल लाइंस हमने कैसे ली है, ठीक है। क्या ऐसा एक पॉइंट लिया है जिसके तहत हमने ये लाइंस ले ली है? लैटिट्यूड लाइंस यानी कि पृथ्वी पे कुछ इस तरीके से लेटी हुई रेखाएं, समझ रहे हो? पृथ्वी को इन रेखाओं में हमने डिवाइड किया है, समझे? लैटिट्यूड यानी पृथ्वी पे कुछ ऐसी लाइंस, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। लैंग्वेज शिफ्ट करनी है तो लैंग्वेज शिफ्ट करने के भी यहाँ पे। अब इनको लेते कैसे हैं? तो करना क्या है, हमने कुछ नहीं करना है। आपकी मिसल मेंशन कर रहा हूँ आपको, अर्थ ये है, मान लीजिए इस अर्थ को बीच से ऐसे काटना है, हाँ जी, ठीक है। बीच से काट दिया तो ये आपको नहीं लगता कुछ इस प्रकार से दिखेगी? तो आपकी चॉइस ऐसे करना चाहते हैं ना, एक तरफ इसका रेट रहेगा 1000 रुपये कोर्स, एक तरफ से इस प्रकार से दिखेगी, करेंगे तो 400 रुपये। ये इसका सेंटर पॉइंट है, खुद पाए करेंगे, हम नहीं करेंगे, सेंटर पे पॉइंट है, हमें नहीं, इस सेंटर पॉइंट पे ये बिल्कुल लाइन लगा दी मैंने, इसको मैं 0 डिग्री का नाम दूंगी, ऑनलाइन पे हो जाएंगे आपके, समझे? लाइन लगा दी जिसको मैं 0 डिग्री का नाम दूंगी। इस लाइन को आप सीधा सीधा आगे लेके जा सकते हो, ठीक है। यहाँ से मैं अब इसके एंगल लेना स्टार्ट करूंगी, अंदर से एंगल लेना कैसे स्टार्ट करूंगी? 1 डिग्री एंगल, 2 डिग्री एंगल, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 4 5 ऐसे करते 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 यहाँ 90 डिग्री तक का एंगल बनेगा, यहाँ 90 डिग्री। समझे मेरी बात, मैं क्या बोल रही हूँ? समझ रहे हो? और इन्हीं से ही ये आगे लाइंस खींची जाएंगी जिन्हें हम क्या कहेंगे? लैटिट्यूडनल लाइंस। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ये 90 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर से ऊपर का है क्योंकि, ठीक है। और ये 90 डिग्री, मेरे बाल भी लिखे जा रहे हैं यहाँ पे कुछ कुछ, हाँ जी, वो मैं कर लूंगा खुद ही। ये रहेगा 90 डिग्री 2 फोटोज है साउथ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये 0 डिग्री है तो इसके बाद मैं कुछ ज्यादा, जैसे 90 डिग्री के बाद 120 है, ऐसे लेने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। जैसे यहाँ 180 लेने की जरूरत नहीं, ये 0 डिग्री रहेगा क्योंकि यही तो है पूरी लाइन जो इसको काटेगी यहाँ से। ये 0 डिग्री का 0 डिग्री ही लेंगे इसका, समझ रहे हो आप मेरी बात, ठीक है। और इसको 1 डिग्री ही लेंगे, 2 डिग्री ही लेंगे, 3 डिग्री, खैर वो दिखेगा भी नहीं बट मैं ऐसे बता रही हूँ। यहाँ पे जैसे 23 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पे 66.5 डिग्री आ जाएगा, 23.5, 66.5, फिर यहाँ पे 99.5 डिग्री आ जाता है, ऐसे समझ रहे हो, ऐसे ली जाती है। ये बात की बात है, बस मैं बता रही हूँ कि कैसे इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। लैटिट्यूडनल लाइंस कैसे ली है? पृथ्वी को 2 हिस्सों में ऐसे काटा, ऐसे करके, और बीच से इनका सेंटर पॉइंट लेके एंगल। लैटिट्यूड का मतलब ही होता है कोण, एंगल, समझ रहे हो? एंगल, कोण। तो कोण लिए हमने बड़े सारे, यहाँ पे कोण लिए 0 डिग्री से लेकर कहां तक? 90 डिग्री तक के, ठीक है। अब ये जो दूसरा भाग होगा वो भी सेम इसी में आएगा, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। क्लियर है? अब सेम मैं ऐसे लूंगी, ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, और ये भी यहाँ पे लैटिट्यूड्स बन जाएंगे। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है इतनी बात? इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री नॉर्थ, ये 90 डिग्री साउथ, ठीक है। क्लियर है? इसके यहाँ पे लैटिट्यूड, एक बार मैं आपको दिखा भी देती हूँ।
इमेज नहीं है जो मैं दिखाना चाहती हूँ। सीधी सीधी लाइंस नहीं है ना, पूरा कट करके नहीं दिखाया है मैंने। बट आप देख रहे हो ये लैटिट्यूडनल लाइंस है, आपकी लेटी हुई लाइंस, ठीक है। ली कैसे हैं, तो इसके अंदर ऐसे मान, इसको एक गोले की तरह मानो, इसके अंदर से कोण लेके इनको लिया गया है, ठीक है। ज्यादा आपको पता करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं भी समझ आया तो इतना तो पता लग गया ना कि लैटिट्यूडनल लाइंस होती क्या है, लेटी हुई लाइनें, ठीक है। ली कैसे है तो मैंने आपको बता दिया, अंदर से सेंटर पॉइंट लेके उनका कोण बना के, ठीक है, क्लियर है। वो आई डोंट थिंक कि यहाँ दिया है, आधा काट के दिखाना तो चाहिए था, जिसिलियन में है आई थिंक, नहीं दिया है, ये दिया है, ये देखो दिख रहा है, ठीक है, सेम ऐसा। ये क्लियर नहीं होगा तो देख लो, ये 0 डिग्री, यहाँ पे जो भी डिग्री है ये सेम दिख रहा है, ठीक है। 15 डिग्री, यहाँ पे देखो 90 डिग्री के बाद यहाँ पे 120 या ऐसा क्यों नहीं लिया, क्योंकि फिर उन एंगल का कोई मतलब ही नहीं है जब इसने खुद ही एक सर्कल बनाना है, तो समझ रहे हो, उन एंगल्स का मतलब ही नहीं है, समझ गए, क्लियर है। वापस मुड़े तो लैटिट्यूडनल लाइंस आपको क्लियर होगी कि कैसे ली गई हैं, कैसे लगाई गई हैं, क्लियर हो गया आपको ये। अब है कितनी टोटल, ये 0 से लेकर 90 डिग्री ऊपर नॉर्थ में, और 0 से लेकर 90 डिग्री साउथ में। अब 0 तो एक ही है ना, लेकिन 0 एक ही है ना, जीरो से लेकर 90 डिग्री तक कर रहे हैं ना हम, 0 से लेकर 90 और 0 से लेकर 90 साउथ, ठीक है। तो आपको नहीं लगता पहले तो 0 से लेकर 89 आपको करनी चाहिए, पहले तो 1 से लेकर 89, 1 से लेकर 1 to 89, 0 को बाद में गिनते हैं, 0 को छोड़ दो, 0 के बाद 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, जो भी आया, फिर 89 तक। 90 में क्यों नहीं ले रही हूं मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। आपको पूछ सकते हैं कि टोटल लैटिट्यूडनल लाइंस हैं कितनी, ठीक है, तो आप 90 जमा 90 कर दोगे, मुझे पता है, ठीक है, 90 जमा 90 और फिर कर दोगे, ठीक है। एक 1 से लेकर 89 मतलब कितनी होगी टोटल, 89 लाइंस, और ये भी मैं ले रही हूँ 89 लाइंस, मैं 90 डिग्री और 0 को नहीं ले रही हूँ, ना ऊपर ना नीचे। कितनी होगी, ऊपर 89, नॉर्थ में 89, साउथ में एक 0 डिग्री के गिनेंगे, क्योंकि 0 डिग्री की तो एक ही है ना, एक 0 डिग्री के गिनेंगे, प्लस करने हैं सारे, एक 0 डिग्री के गिनेंगे, ये लाइंस है सारी की सारी, ठीक है। 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ में क्यों नहीं ले रही हूँ, मैं बताती हूँ। जब हम इसको यहाँ पे 90 डिग्री पे कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक डॉट लगेगा, लाइन तो लगेगी ही नहीं, समझ रहे हो। मैं ग्लोब लेके आती हूँ, ये देख पा रहे हो आप, देखो ये ग्लोब है, इसमें ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, ठीक है। 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 90 डिग्री सीधा यहां तक होगा, तो यहाँ पे तो सिर्फ डॉट ही लगेगा, लाइन तो लगी नहीं पाएगी। 1 डिग्री ऐसे को पूरा घूमा, 2 डिग्री घूमा, 60 घूमा, 90 घूमा, 91 भी घूमा, 92 भी घूमा, 93 भी घूमा, 99 भी घूमा, सॉरी 89 भी घूमा, और जैसे ही 90 आया फिर घूमने की जगह नहीं, फिर तो सीधा डॉट लगेगा ना, क्योंकि इसका एंगल सीधा ऐसे बन रहा है, समझे आप, इमेजिन कर पा रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, समझे। तो 90 की तो लैटिट्यूडनल लाइन बनी ही नहीं ना, 90 डिग्री नॉर्थ की ना 90 डिग्री साउथ की, नहीं बन पाई ना, तो 90 डिग्री हम लेंगे ही नहीं। 89 को प्लस करो और प्लस ऐड करो एक आपका ये 0, कितने हो गए 89 करो प्लस करो, इसको कितने बने टोटल 178 नहीं 179 बनेंगे। 0 डिग्री भी तो है, अरे 0 वैल्यू मत लो, 0 डिग्री लाइन की बात हो रही है, ये भी एक लाइन है। 0 आप 0 वैल्यू मत गिनो कि 0 सीधा 0 डिग्री है, ये मतलब लाइन है, ये 89 लाइंस हैं ऊपर, 89 लाइंस नीचे हैं, और 0 डिग्री की भी एक लाइन है। हम लाइंस गिन रहे हैं कि टोटल लैटिट्यूडनल लाइंस कितनी है, क्लियर है आपको। 179 बनेंगे, एक बार आप भी चेक कर लो, 179 टोटल लैटिट्यूडनल लाइंस है आपकी पूरी पृथ्वी पे, ठीक है। अब अगर आप अभी ये चेक नहीं करते तो आप सीधा 90 ऊपर 90 नीचे गिनते, यही होता है और यही होता भी है, ठीक है। क्लियर है भाई, इतनी बात आपको क्लियर है कि लैटिट्यूडनल लाइंस हमने कैसे ली है, ठीक है।
देखो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ना आपका एंड तक साथ देने वाले हैं ये, तो ध्यान से समझो इनको। ओशनोलॉजी भी हम पढ़ेंगे ना तो आपको वहां भी काम आएगा कि कितने डिग्री लैटिट्यूड पे कोल्ड वाटर जा रहा है, कितनी डिग्री लैटिट्यूड पे वार्म वाटर जा रहा है, तो एंड तक आपके साथ में रहने वाला है ये कंसेप्ट। तो अभी आपको क्लियर होना चाहिए व्हाट आर लैटिट्यूड एंड व्हाट आर लॉन्जिट्यूड्स, ठीक है, क्लियर है, ये क्लियर है। अब आपको थोड़ा सा एक ये भी फैक्चुअल डाटा पता होना चाहिए कि जब 0 डिग्री से देखो 1 डिग्री मैं ऐसे लिख रही हूँ यहाँ पे, 1 डिग्री वाला इतना तो दिखता भी नहीं है पृथ्वी पे, ठीक है, 1 डिग्री दिखता भी नहीं है। 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच का डिस्टेंस कितना है, यानी कि मुझे इक्वेटर यानी 0 डिग्री, ठीक है, यहां से मुझे 1 डिग्री तक जाना है, तो मुझे कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, कितना डिस्टेंस है, तो कितना है 111 किलोमीटर, ठीक है, यानी कि 0 डिग्री से 1 डिग्री मुझे जाना है तो कितना जाना पड़ेगा, मुझे कितना चलना पड़ेगा, 111 किलोमीटर, ये याद रख लो। एक डिग्री के बीच में कितना फर्क है, 111 किलोमीटर का। दूसरी बात आपने क्या याद रखनी है कि ये जो लाइंस है ये पैरेलल्स हैं, ये पॉइंट बनाने हैं आपने, लिखने हैं साथ में, ठीक है, लिख लो लैटिट्यूडनल लाइंस, लैटिट्यूड्स आर पैरेलल, लैटिट्यूड्स आर पैरेलल, पैरेलल होते हैं समांतर, पैरेलल को समांतर ही बोलेंगे। समांतर यानी मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं, देखो यहां जितना यहां से यहां डिस्टेंस है उतना ही यहां से यहां है, उतना ही यहां से यहां है, उतना ही यहां से यहां है, ये ऊपर को जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, यानी कि 1 डिग्री से इतना, ये समान रेखाएं हैं, समान, इनके बीच का डिफरेंस, बेशक सर्कल छोटे होते जा रहे हैं, एक सर्कल इतना है नीचे का इक्वेटर का, ऊपर का इतना सा बच रहा है, लेकिन उनके बीच का जो डिफरेंस है ना वो कम नहीं हो रहा है, वो उतना का उतना रह रहा है, इतना 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 इतना, वो पैरेलल है, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो पैरेलल हुई कि नहीं हुई, ये लाइंस पूरी की पूरी हुई ना, जितना यहां से यहां तक इक्वेटर है उतना ही यहां से यहां तक क्या है, उसके ऊपर का 1 डिग्री, समझे। तो पैरेलल मैं इनको क्यों कह रही हूं, क्योंकि ये बराबर की हैं, बराबर की हैं, ठीक है, बराबर की हैं, ठीक है। बराबर कब नहीं होती, बराबर कब नहीं होती, अगर ऐसी होती, यहां से ज्यादा डिस्टेंस, यहां से थोड़ा कम होता गया, होता गया, बिल्कुल कम हो गया आगे, समझ रहे हो, लेकिन ऐसा तो नहीं है, इसके बिल्कुल बराबर है ये, समझ रहे हो मेरी बात। तो हमने लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल लाइंस पढ़ी, लैटिट्यूडनल लाइंस में हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो ये बनती कैसे है, एक तो ये इनको कोण से निकाला जाता है, एंगल से निकाला जाता है, उसके बाद जो इनकी डिग्रीज आती हैं, वैसे तो एंगल बड़े सारे निकल सकते हैं, लेकिन हमने 1 2 3 करके 90 डिग्री तक लिया है, ठीक है। अब 90 डिग्री तक जो हमने एंगल लिए हैं, इनके बीच में आपस का जो डिस्टेंस है 1 डिग्री के बीच में, 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, 3 से 4 के बीच में, 4 से 5 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, तो वो जो डिस्टेंस है वो कितना है, 111 किलोमीटर, ये याद रखना है। और दूसरी बात जो आपने याद रखनी कि टोटल लैटिट्यूडनल लाइंस कितनी है आपकी पृथ्वी पे, तो कितनी है 179, वरना 90 जमा 90 180 हो जाता है, ठीक है, आपने वो नहीं करना है, क्लियर है, 179। फटाफट से इंसान ऑप्शंस में देखता है 90 ऊपर 90 नीचे 180, इजी है ये तो, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्लियर है ये आपको, क्लियर है। आपको ये पूछ सकते हैं कि लिख लो ये लैटिट्यूडनल लाइंस या लैटिट्यूड लिखो, लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड ही लिख रहे हैं ना, ठीक है, लैटिट्यूड्स इज द एंगुलर पॉइंट, इंग्लिश वाली लिखी डेफिनेशन है ये, लैटिट्यूड इज द एंगुलर पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, लैटिट्यूड इज द एंगुलर पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस measured in degree, measured in degree from the center of the earth, from the center of the earth, ठीक है। तो यानी कि एंगल्स हैं जिनको कि पृथ्वी के बिल्कुल मध्य से क्या किया गया है, मेजर किया गया है। क्लियर हुई बात, वीपी जी आपको समझ तो आ गया ना मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। लिखो बेशक अपनी मर्जी से लिख लो जो आपको समझ आया है, बाकी आपको बुक से तो पता लग ही जाएगा, मैं बता दूंगी 6th की एनसीईआरटी पढ़नी है आपने कब, ठीक है भाई, क्लियर है, इतना ही था इसमें। लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। अच्छा, ये जितनी भी लाइंस लग रही है ना इक्वेटर पे, जितनी भी लाइंस इक्वेटर की है, फिर इसके ऊपर है, इसके ऊपर है, सबसे बड़ा सर्कल अगर कोई है तो कौन सा वाला है, इक्वेटर का ही होगा ना, क्योंकि
ऐसे है ना धरती, ऐसे करके, तो बीच का सर्कल बड़ा, फिर उसका ऊपर से थोड़ा सा छोटा, फिर छोटा छोटा, समझ रहे हो, एक बड़ी चूड़ी, फिर थोड़ी छोटी, फिर छोटी छोटी छोटी, और ऊपर बिल्कुल एक बिंदी, समझ रहे हो, ऐसे होता है ना, ऐसे, फिर थोड़ा छोटा, अगर मैं इसकी ये निकाल दूं सारे सर्कल्स, तो फिर थोड़ा छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, ऐसे करते 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 ऐसे, है ना, समझ रहे हो, अगर इसको मैं खोलूं ऐसे करके, तो क्लियर है मेरी बात। तो इस सर्कल को जो सबसे बड़ा है इक्वेटर पे, इसे ग्रेट सर्कल भी कहा जाता है, महान वृत्त, ग्रेट सर्कल, इक्वेटर वाली लाइन को ग्रेट सर्कल भी कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, ग्रेट सर्कल, इक्वेटर पे जो लाइन है इसे महान वृत्त या ग्रेट सर्कल भी कहा जाता है, क्लियर है। अगली हेडिंग डालेंगे लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, वो अक्षांश रेखाएं थी, ये देशांतर होंगी, ठीक है। अब इनको कैसे खींचा गया, आपको पता है, वो लेटी हुई थी, तो ये कैसे होंगी, वर्टिकल, ठीक है, कैसे होंगी ये, कुछ इस प्रकार से, अरे यार मूव नहीं हो रहा ना ये, समझे, ठीक है। और दूसरी वाली कैसे थी, 0 डिग्री बीच पे, और इस तरीके से, है ना, इस तरीके से थी, कौन सी, नहीं, खुली हम सिर्फ इसमें बताते हैं मैप में, क्योंकि वो स्क्वायर पे लगाते हैं ना उसको, ठीक है, जैसे हम मैप ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं मैप, ऐसे खोल देते हैं पृथ्वी को पूरा, है ना, तो इसमें 0 डिग्री ऐसे लेते हैं हम, 0 डिग्री, और फिर ऐसे ऐसे होती हैं ये, ऐसे 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 ऐसे, लेकिन ये सारी यहाँ मिलती है आपस में, ऐसे आपस में मिलती हैं ये, ठीक है, ये आपस में मिलती हैं, हाँ जी, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहे हैं, जो थोड़ा बहुत आपका मिस होता है वो आप ऑनलाइन देख लिया करो, ठीक है। तो ये ऐसे जुड़ती हैं, जो कि उस पर दिखाया नहीं जाता है, ये ऐसे जुड़ती हैं नीचे, ठीक है, ठीक है जी, क्लियर है। तो मैप इतना इतना दिखाया जाता है ना आपको। अब इसमें करते क्या है हम, कि कैसे हम इसको लॉन्गिट्यूडनल लाइंस में डिवाइड करते हैं। पहले हमने गोले को ऐसे काटा था, अब ऐसे काटेंगे, समझ रहे हो, अब कैसे काटेंगे, ऐसे काटेंगे, ऐसे, ठीक है, और ऐसे एंगल्स लेने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे अगर मैं काटती हूं तो इस तरीके का बनेगा कुछ, रफ सा डायग्राम बनाती हूँ, फिर वहां पे दिखा दूंगी आपको मैं। राकेश समझ आ रहा है कुछ, श्योर, इस तरीके का दिखेगा, और ये ऊपर का जो ढक्कन होगा कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ऐसे रफ सा बना रही हूँ, मतलब जो उतार के इसका ऊपर रखा है ऐसे, ठीक है, रफली बना रही हूँ मैं। यहाँ पे भी एक सेंटर पॉइंट लेंगे, यहाँ पे भी सेंटर पॉइंट लेंगे, एक ऐसी लाइन खींचेंगे, ठीक है, एक लाइन खींचेंगे 0 डिग्री की, 0 डिग्री की, इसके इस तरफ का सारा एरिया ईस्ट का कहलाएगा, और इस तरफ का सारा एरिया वेस्ट कहलाएगा, ठीक है। एक हमने मैप पे पृथ्वी की एक लाइन खींची है, ठीक है, एक लाइन खींची है हमने, जिसे कि कहा जाता है 0 डिग्री लाइन, प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, है ना। अब वो लाइन कहाँ से खींची गई है, तो एक ग्रीनविच लेबोरेटरी है, ठीक है, ग्रीनविच लेबोरेटरी है, कहाँ, इंग्लैंड में, तो वहां पे उस लेबोरेटरी के नाम पे इसका नाम ग्रीनविच लाइन भी है, 0 डिग्री। अब जरूरी नहीं है, जैसे मैप वो आप देखो, तो मैप पे ये आपको बीच में दिखेगी,
लेकिन ये बीच में बनाई गई है, इसको आप कहीं भी लगा सकते थे, इधर लगाइए, अर्थ तो गोल है ना, अर्थ गोल है, ये मैप स्क्वायर है ना, अर्थ तो गोल है, अगर यहाँ लगाइए और यहाँ लंदन पड़ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे वो ग्रीनविच लेबोरेटरी पड़ रही है जिसके तहत ये लाइन खींची गई है, इसको मैं यहाँ भी खींच सकती थी, कहीं भी खींच सकती थी, फिर उसी को बीच में रख के इसको ऐसे खोल देती, इसको मैं अगर ऐसे सामने रख दूं तो ये तो, समझ रहे हो, अभी कहाँ खींची गई है, तो यहाँ 0 डिग्री की लाइन यहाँ खींची गई है, कहीं यहाँ दिखेगा नहीं बट यही कहीं यूरोप है और यहीं पे खींची गई है ऐसे करके, है ना, और इसी को ही खोल के बना दिया गया है मैप, ठीक है, जैसे ऐसे है ना, ये भी, ये 0 डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री है, इसको खोल के मैप बना दिया, तो ये 0 डिग्री अब बीच में आती है, मैप के बीच में आती है। लेकिन अगर इसके अलावा मैं यहाँ भी कर देती ना, इसको यहाँ भी 0 डिग्री की लाइन लगा देती, तो तब भी फिर ऐसे खोलती तो तब भी तो बीच में आनी थी, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो ये ऐसा नहीं है कि ये बीच में है, ये बीच में है क्योंकि मैप को उस तरीके से बनाया गया है, समझ रहे हो आप मेरी बात, में क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो इस 0 डिग्री की लाइन को क्या कहा जाता है, ग्रीनविच लाइन, ग्रीनविच लाइन एक तो, दूसरा प्राइम मेरिडियन, ठीक है। बाकी जो फैक्चुअल डाटा है वो आपने खुद देखना है कि ये कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है, ठीक है, बेसिकली लंदन से होकर गुजरती है, फिर उसके नीचे भी कई देशों से होकर गुजरती है, ये थोड़ा फैक्चुअल डाटा है, थोड़ा खुद भी पढ़ लेना है आपने, मैंने सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग देनी है एक, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, ये 0 डिग्री ले ली, इसके इस तरफ का सारा क्या मान रहे हैं हम, ईस्ट, इस तरफ का सारा वेस्ट, ठीक है, इसी को ही पूरा खोल दिया मैंने, बना दिया क्या, मैप। 0 डिग्री ये सारा हो गया ईस्ट, ये सारा हो गया वेस्ट, ठीक है, ऐसे ही होगा। तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री नहीं लेंगे हम, ठीक है, ये नहीं लेंगे 90 डिग्री, यहाँ पे, हाँ जी 180 तो बिल्कुल 0 डिग्री के पीछे आएगा, यहाँ पे 180 यहाँ आएगा, यहाँ 270 आएगा, ठीक है, हाँ जी, इंटरनेशनल डेट लाइन है, तभी तो जब इसको खोलते हैं हम ऐसे करके खोलते हैं तो इंटरनेशनल डेट लाइन कहीं साइड में दिखती है, आपको दिखती है कि नहीं दिखती है, ठीक है। अब ये 180 डिग्री हमने ऐसे ले लिया, ठीक है, अब ये हमने खोल दिया पूरा का पूरा मैप, अब ये सारा का सारा आ रहा है यहाँ से ईस्ट, ये आ रहा है सारा का सारा वेस्ट, इसके साइड पे ये सारी की सारी लाइन्स बनती जाएंगी ऐसे 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 करके, ठीक है। तो ये 0 डिग्री है, फिर यहाँ 10 डिग्री होगा, 20 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसे करते करते 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री, और ये जहां से मैं इसको छोड़ के लेके आई हूँ ये भी 180 डिग्री है, समझ रहे हो, समझ रहे हो, यानी 0 से 180 डिग्री है, वैसे 360 डिग्री है लेकिन हमने 0 से 180 डिग्री का ही लेना है, ठीक है। तो 10 डिग्री ईस्ट, और यहाँ पे भी अगर मैं करूँ तो 10 डिग्री वेस्ट, समझ रहे हो, 0 डिग्री से इस तरफ 10 डिग्री ईस्ट आएगा, 10 डिग्री वेस्ट आएगा, 180 डिग्री ईस्ट और 1 ईस्ट नहीं आएगा, ये तो मेडियोकर पॉइंट है ना जहाँ पे ये दोनों मिलेंगी, ईस्ट और वेस्ट दोनों जहाँ मिल रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात। अगर मैं यहाँ से करना स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ से ये 0 डिग्री है तो बिल्कुल इसके पीछे 180 डिग्री है, बिल्कुल इसके पीछे 180 डिग्री है ना, तो मैं यहाँ से चलती जाऊंगी तो ये वाली साइड कौन सी है, वेस्ट है, ये वाली साइड कौन सी है, ईस्ट है, ठीक है। तो यहाँ से 10 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री ईस्ट, 30, 40, 50, 60, 70, 180 डिग्री ईस्ट, और यहाँ से चलती जाऊंगी तो ऐसे ऐसे करते करते 180 डिग्री वेस्ट, समझ गए मेरी बात, आप ध्यान से समझना, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं आपको, ठीक है, कैसे आते हैं वो मैं आपको बताऊं। ये क्लियर हुआ आपको, एक बार मैं आपको उसमें भी दिखा देती हूँ। यहाँ थोड़ा बहुत दिख रहा है बट एक बार कंप्लीट चेक कर लेने दो मुझे।
इस पे बताया प्रॉपर, देखो दिख रहा है, यहाँ से ये 90 डिग्री लिया है, ये 0 डिग्री लिया है, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ से ऐसे करते करते जाएंगे, जहां जहां पे ये आ रहा है वहां वहां ऐसे लाइन लगाते जाएंगे, जहां जहां आ रहा है, समझ रहे हो मेरी बात, जहां जहां आ रहा है वहां वहां लाइन लगाते जाएंगे और ये बनती जाएंगी ऐसे ऐसे लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। यहाँ 0 डिग्री, ये 180 डिग्री, 0 डिग्री को ग्रीनविच लाइन भी बोला जाता है, प्राइम मेरिडियन भी बोला जाता है, ठीक है। और जो 180 है उसे कहा जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो ऐसे ही करके हमारे पास इस तरीके के कुछ डायग्राम बनता है, फिर इस तरीके का, ठीक है, इस तरीके का डायग्राम बनता है। क्लियर है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स, ठीक है, क्लियर है आपको। लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं, आप थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कितनी होंगी, लैटिट्यूडनल तो आपको पता चल गई 179, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कितनी होंगी बताओ, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कितनी होंगी। 0 डिग्री तो एक ही होगा, वहां से लेकर 179, यहां से लेकर 179 प्लस एक 180 की भी तो होगी, ठीक है। तो एक हम 180 करेंगे यहाँ पे, एक लाइन 180, एक 100, पहले तो 179 कितने हो गए करो, 358 और दो, एक 180 डिग्री और एक 0 डिग्री की हो जाएंगी ऐड, समझ रहे हो, दो लाइंस ये भी है ना, समझे मेरी बात मैं क्या कह रही हूँ, समझे नहीं लगा पता, समझ गए, दो ये ऐड हो जाएंगे तो 360 डिग्री होगा कि नहीं होगा, मतलब टोटल 360 डिग्री लाइंस हैं, 360 लाइंस हैं किसमें, आपकी पृथ्वी पे लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कितनी है तो 360 और लैटिट्यूडनल, क्लियर है ये कैसे आया, ये भी क्लियर है 360 कैसे आया, है ना। 180 को हम दो बार नहीं ले सकते, एक ही बार लेना पड़ेगा, एक ही लाइन है ना, आगे 0 डिग्री, पीछे 180, इधर से जाएंगे 179 लाइंस आएंगी पूरी, एक से अगर गिनना स्टार्ट करूं 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 0 भी एक है 180 भी एक है ना, बीच के 1 2 3 4 5 6 करते करते 179, 1 2 3 4 5 6 करते करते 179, ठीक है। तो 179 ये कितनी होगी 358, और एक लाइन 180 डिग्री की, एक लाइन 0 डिग्री की, टोटल हो गया आपके पास 360 लाइंस। क्लियर है, क्लियर है। अब ये पैरेलल नहीं दिखेंगी आपको, ये आप देखोगे तो इक्वेटर पे आपको थोड़ी ब्रॉडर दिखेंगी, ऊपर जाते जाते बंद हो रही हैं, देख रहे हो, देख रहे हो, देखो इक्वेटर पे ब्रॉड और ऊपर जाते जाते बंद हो रही हैं, पैरेलल नहीं है ना ये, वो पैरेलल थी जो हमने लैटिट्यूडनल पढ़ी, वो तो सारी बराबर है, देखो बराबर है, ये सारी बराबर है ना, ये तो रिफ्लेक्शन में इसलिए ऐसा दिख रहा है, और ये बंद हो रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल लाइंस में पैरेलल समांतर कौन है, तो वो है लैटिट्यूडनल लाइंस, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस पैरेलल नहीं है, ये अनपैरेलल है, ऊपर जाके बंद हो रही है, ऊपर जाके बंद हो रही है, समझ रहे हो। पैरेलल यानी कि ऐसे चल रहा है तो ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ऐसे चल रहा है तो ऐसे ही, सेम डिस्टेंस होना चाहिए दोनों के बीच का, पैरेलल यानी वो, लेकिन इसमें तो सेम डिस्टेंस नहीं है। और अगर पूछा जाए कि लॉन्गिट्यूडनल लाइंस का जो डिस्टेंस है वो इक्वेटर पे ज्यादा होता है या पोल्स पे, तो कहाँ ज्यादा होता है, इक्वेटर पे, यहाँ ज्यादा है, धीरे धीरे कम होता है, जैसे जैसे पोल्स की तरफ हम बढ़ेंगे वैसे वैसे ये कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है, लिख लो। Longitudinal lines are maximum at equator अरे यार, longitudinal या longitudes are maximum at equator and minimum at, अगर पूछा जाए डिक्रीज करती है पोल्स की तरफ जाते हो तो यस, ठीक है, क्लियर है। पीसीएस में ऐसे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, कमीशन में तो ऐसे नहीं आते क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है। अगर बात करें, देखो पैरेलल नहीं है, उसमें पैरेलल थी तो उसका हमें पता था कि एक डिग्री का कितना है, 111 किलोमीटर, 111 सबका ऊपर तक 111 ही आएगा वो किलोमीटर बीच का,
डिस्टेंस। लेकिन इसमें जो मैक्सिमम है आपने सिर्फ वो याद रखना है, यानी कि जो पोल्स हैं आपके, पोल्स पे मैक्सिमम है, तो पोल्स पे इनके बीच का आपस में, इनके बीच का, जैसे ये दोनों के बीच का जो ये 0 डिग्री है ना, इनके बीच का आपस में डिफरेंट डिस्टेंस होगा 111.3 किलोमीटर। सेम है, बस 1.3 किलोमीटर ज्यादा है। ऊपर जाएंगे तो कम होगा, ऊपर जाएंगे और कम होता जाएगा, ठीक है। तो वो याद करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो। इक्वेटर की बात कर रही हूं मैं, जहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है, तो वहां पे कितना होता है, 111.3 किलोमीटर। क्लियर है मेरी बात आपको? ये क्या ये समझ आया आपको क्या हुआ? हाँ जी, लैटिट्यूड का 111 किलोमीटर। जैसे ऐसे पृथ्वी होती है ना, तो लैटिट्यूड ऐसे लाइनें लगती है ना, सीधी सीधी लाइनें ऊपर तक ऐसे लगती हैं, तो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक लगती है, वो ऊपर 90 डिग्री तक लगती है। तो 0 से लेकर 1 डिग्री तक के बीच का डिस्टेंस होगा 111 किलोमीटर। 1 से 2 फिर 111 किलोमीटर, यानी कि 111 किलोमीटर अगर मैं इक्वेटर से ऊपर की तरफ चल लेती हूँ पृथ्वी पे, तो मेरे को करना पड़ेगा 1 डिग्री को कंप्लीट करने के लिए कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा मुझे? 111। फिर 1 से 2 कंप्लीट करने के लिए कितना चलना पड़ेगा? 111 किलोमीटर। क्लियर है? समझ आया? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, ये भी आपको याद रखना है कि 180 डिग्री की जो लाइन है वो आपके कौन से ओशन से गुजरती है? कौन सा ओशन है? पैसिफिक ओशन से। तो थोड़ा याद रखना है, ठीक है, कि 180 डिग्री की जो लाइन है, एक आज फिर नहीं लगवाया यार मैप, यहाँ पे याद ही नहीं रही। मैप हो तो चलो यहाँ दिखा देती हूँ, थोड़ा अच्छी इमेजिनेशन हो जाती है ना, एक बार फोटो देख ले इंसान तो ज्यादा अच्छे से पढ़ा जाता है। क्या हो रहा है ये? स्लो है, देख पा रहे हो आप? देख पा रहे हो? 0 डिग्री ये रहा, 0 डिग्री यहाँ से निकलेगा यूरोप से होते हुए, ये 0 डिग्री है। 30 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री 60 डिग्री वेस्ट, 90 डिग्री वेस्ट, ये वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। ये 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, 90 डिग्री ईस्ट, 120 डिग्री ईस्ट, ठीक है। ऐसे करते 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 180, इन्होंने दी नहीं है यहाँ पे लाइन 180 की, ये रही, ये रही 180 डिग्री की। हाँ जी, कहाँ? वहां, हाँ वहां भी है, मतलब ये जुड़ेगा जब आपस में। तो ये कौन सा ओशन दिख रहा है आपको? पैसिफिक ओशन, ठीक है, पैसिफिक ओशन है ये। क्लियर है मेरी बात ये? चलिए आगे देखते हैं अब। देखो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड्स का ये तो मैंने बताया आपको कि अगर किसी ने पोजीशन बतानी हो तो बता सकते हैं कि जो इंडिया है वो कौन से वाले लैटिट्यूड्स में और लॉन्गिट्यूड्स में पड़ता है, तो वो लोकेशन एक डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक और काम है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स का, वो है सीजन्स और डेट एंड टाइम डिफाइन करने का, ठीक है। एक तरफ आप लिखेंगे लॉन्गिट्यूड्स, एक तरफ लिखेंगे लैटिट्यूड्स। वीपी जी आपको समझ आ रहा है? पक्का? पक्का समझ आ रहा है? पढ़ी है ये चीजें आपने पहले? पढ़ी है तो फिर तो समझ आना चाहिए, ठीक है। आंचल आपको समझ आ रहा है? ठीक है, तो अगर नहीं समझ आया तो थोड़ा पूछ लिया करो प्लीज, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं पता लगेगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो टाइम एंड डेट है वो आप लॉन्गिट्यूड से डिफाइन कर सकते हो। टाइम एंड डेट ये डायरेक्टली आपने लिखना है, क्योंकि पूछ सकते हैं कि कहाँ काम आते हैं लॉन्गिट्यूड्स, क्या करने में? टाइम डिफाइन करने में। और लैटिट्यूड्स का काम आता है सीजन्स के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये सूरज बैठा है यहाँ पे, ठीक है। तो टाइम एंड डेट कैसे होगा? ये पृथ्वी घूमेगी, तो पृथ्वी घूमेगी तो इसके जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये जो लॉन्गिट्यूड्स है ये बारी बारी आएंगे इसके सामने। पहले ये मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा, क्योंकि आपको इतना तो पता होगा कि पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। ये तो पता है ना सबको कि पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। मान लो मैं पृथ्वी हूँ, ठीक है, और ये आप सूरज हो, उर्मिला, ठीक है। उर्मिला ने कपड़े भी सूरज वाले पहने हैं, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि मैं प्लैनेट हूँ और ये क्या है? एक स्टार। इसके पास हीट भी है, इसके पास
लाइट भी है, ठीक है, इससे मुझे लाइट चाहिए, ठीक है। अब यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ठीक है। अब मुझे एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, तो अभी 1 पे धूप लगी है जिसका मुंह उर्मिला की तरफ है, ठीक है। फिर मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमी तो 2 पे धूप आ गई, फिर मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमी 3 पे धूप आ गई। अब जहां जहां से धूप आ रही है वहां तो सुबह हो रही है, जहां जहां जा रही है वहां क्या हो रही है, शाम हो रही है ना, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो ये डेट और ये डिसाइड करने में काम आएगा कि नहीं आएगा, है ना। डे भी पता लग रहे हैं, एक पूरा दिन हो गया, इससे इसी से पता लग रहा है ना। अब लैटिट्यूड जो है वो कैसे काम आते हैं सीजन्स डिफाइन करने में, क्योंकि आपको पता है अर्थ हमारी थोड़ी सी टिल्टेड है ना, ठीक है। तो अब जब ये घूमती है तो सिर्फ, चलो ये मैं बाद में बताऊंगी आपको, ठीक है। अभी रुक जाओ, सीजन्स वाला मैं अलग से बताऊंगी आपको, आप कंफ्यूज हो जाओगे, अभी ये रहने दो, क्योंकि फिर मुझे बताना पड़ेगा। टिल्टेड है, फिर अपने एक्सिस पे भी घूमती है, रिवॉल्व भी करती है, तो सीजन्स कैसे, वो मैं बाद में बताऊंगी आपको। पर ये पता लग गया आपको, लैटिट्यूड्स सीजन बताने के काम आते हैं, ये सीजन के काम आते हैं, और ये टाइम एंड डेट बताने के काम आते हैं। थोड़े से क्वेश्चन होते हैं कई बार पीसीएस में आ जाते हैं, आए भी थे पिछले एचएस में, आए थे 2 क्वेश्चन आए थे, या 1 आया था, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन आया था। अब क्वेश्चन कैसे होते हैं देखो, जैसे मैंने आपको बताया ये सूरज और ये पृथ्वी, सूरज वहीं खड़ा है जहां उसको रहना है, घूम कौन रहा है, ये पृथ्वी घूम रही है, ठीक है। घूम कौन रही है, पृथ्वी, ठीक है। तो होता क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो दिन और रात डिसाइड होंगे कि कौन से एरिया में कब दिन है और कब रात है ना। अभी ये वाला एरिया सूरज की तरफ है, यहाँ दिन है, तो बिल्कुल पीछे क्या होगी, रात, ठीक है। फिर ये घूमेगा, फिर वहां दिन आएगा, उसके ऑपोजिट में पीछे रात। समझ रहे हो आप मेरी बात कि कैसे होता है। आपको पता है कि पृथ्वी 24 घंटे में कितना रोटेट करती है, एक चक्कर यानी 360 डिग्री रोटेट करती है, ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है। किसी को के पास कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है कि थोड़ी ज्यादा रोटेट करती हो। पृथ्वी 24 घंटे में 12 आवर्स में वन रोटेशन करती है ना। रोटेशन देखो, इतना आपको पता है कि मान लो ये जो ट्राइपॉड लगा है, ये क्या है, सन के आसपास ही रिवॉल्व कर रहे हैं सारे प्लैनेट्स, आपको पता है, और अर्थ भी उसके आस ही पास रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। अब अर्थ जो है क्या करती है, एक तो रोटेशन करती है, रोटेशन यानी ऐसे रोटेट करना, ठीक है, और ऐसे ही रोटेट करते 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 रिवॉल्व करती है, इसके पूरा चक्कर लगाती है, समझ रहे हो मेरी बात। तो मैं अर्थ हूं, मैं एक बार रोटेट हुई तो हुआ एक दिन, फिर दूसरी बार रोटेट की तो हुआ दूसरा दिन, फिर तीसरी बार रोटेट की तो तीसरा दिन, करते 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 ऐसे करते करते, समझ रहे हो लट्टू कैसे घूमता है, लट्टू पता है ना, अपने उस पे तो एक्सिस पे घूम रहा है, अपनी एक्सिस पे भी मैं घूम रही हूँ ना, अपनी एक्सिस पे। ऐसा तो है नहीं कि रिवॉल्व कर रहा है तो मैं सीधा सीधा भाग जाऊं, ऐसे भी तो हो सकता था ना। लेकिन पृथ्वी ऐसे नहीं करती है कि एक जगह खड़ी रहूं और ऐसे 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 मैं करके इसके ऊपर चक्कर, तो फिर तो मेरा जो ये मान लो ये इंडिया है, इसकी तरफ तो इंडिया में धूप रहेगी, बाकी हर जगह कहाँ क्या रहेगा, अंधेरा। तो ये घूमती है, इसीलिए क्या होता है, कुछ जगह पे दिन होता है जब, तो कुछ जगह पे रात होती है। समझते हो आप मेरी बात, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं रोटेट तो कर रही हूँ अपनी जगह पे, रोटेट यानी कि अपनी एक्सिस पे रोटेट करना, रोटेट करते करते मैं क्या कर रही हूँ, रिवॉल्व कर रही हूँ इसके पास पास, समझ रहे हो। और पृथ्वी ऐसा ही करती है। अब जब मैं एक बार रोटेट कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, एक दिन। एक बार रोटेट करना यानी कि अपनी एक्सिस पे पूरा 360 डिग्री का चक्कर लगाना, समझ रहे हो, पूरा गोला लगाना यानी 360 डिग्री मैं कवर कर रही हूँ। और ये करने के लिए मैं कितना टाइम ले रही हूँ, 24 घंटे, ठीक है। तो 24 आवर्स में पृथ्वी रोटेट करती है, कितना कवर करती है, 360 डिग्री, ठीक है। 24 घंटे को 1 घंटा अगर मैं करूं कि 1 आवर में इसमें से निकालेंगे, ये अगर 24 घंटों में 360 करती है तो 1 घंटे में कितना करेगी, 1 घंटे में करेगी 360 बटा 24, कितना आएगा, हाँ जी 15 डिग्री। यानी पृथ्वी जो है 1 घंटे में कितना घूम लेती है, मतलब अभी आपकी एक क्लास होगी ना तो तब में ये 15 डिग्री घूम चुकी है पृथ्वी आपकी, समझ रहे हो, 15 डिग्री घूम चुकी है। अगर मैं मिनट में निकालना चाहूं कि 1 मिनट में कितना घूमती है, तो हाँ जी 60 सेकेंड्स, सॉरी 60 मिनट्स कर सकती हूँ। 60 मिनट्स में अगर 15 कर रही है तो 1 मिनट में कितना करेगी, 1 सेकेंड, कुछ गड़बड़ है, 1 सेकेंड, हाँ 1 घंटे में इतना, 2 घंटे में, हाँ जी बोलो क्या बोल रहे थे आप।
हाँ 1 मिनट में कितना करेगी, या 1 सेकेंड, 1 डिग्री कवर करने के लिए कितना लेगी, ये 15 डिग्री कवर की है ना इसने, 1 डिग्री कवर करने में कितना लेगी, 60/4, यानी 4 मिनट लेती है 1 डिग्री कवर करने में। ठीक है, मतलब मैं अगर पृथ्वी हूं तो मैं बस थोड़ी सी ऐसे घूम रही हूँ, थोड़ी सी क्या दिखेगी भी नहीं, 1 डिग्री घूमना तो मतलब ना के बराबर, दिखा भी नहीं, तो 4 मिनट हो जाएंगे, तब तक आप 1 डिग्री घूम चुके हो और आपको पता भी नहीं है। ठीक है, अभी तक तो पता नहीं कितने डिग्री घूम चुके हो अभी तक जब से क्लास लगी है। ठीक है, समझे आप मेरी बात। तो ये मैं क्यों लिखवा रही हूँ आपको, क्योंकि अब ये काम आने वाला है, हमने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं इसके बेसिस पे। ठीक है, अब देखो ये 0 डिग्री है, इस तरफ ईस्ट है, इस तरफ वेस्ट है, ये 15 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 लेते हैं, 15-15 डिग्री का लेते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 15 डिग्री कवर कर रही है तो इजी रहेगा हमारे लिए। ठीक है, हमेशा याद रखना, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी ऐसे, तो यहाँ पहले धूप हो जाएगी, यहाँ सबसे पहले सुबह कहाँ होगी, यहाँ होगी, है ना। जैसे बोला जाता है ना कि नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वहां पे सबसे पहले सुबह होती है। क्यों सबसे पहले सुबह होती है इंडिया में वहां पे सबसे पहले, क्योंकि सबसे उस तरफ है ना, वो ईस्टर्न साइड पे है, सबसे पहले वही पृथ्वी, ऐसा नहीं कि सूरज उसके पास आ रहा है और फिर बाकियों के पास आ रहा है, सूरज वही है, हमारी पृथ्वी ऐसे घूम रही है कि पहले आसाम आएगा वहां पे। ठीक है, वहां पे सुबह होगी, फिर थोड़ा सा जब घूमेगी तो आसाम में तब तक क्या हो चुकी होगी, दिन हो चुका होगा थोड़ा सा, है ना, दिन कहीं और सुबह होगी, दिन यानी कि अब पूरा पीक पे है सूरज, उस पे सूरज बिल्कुल स्ट्रेट है उसके सामने, तब दिन होता है। ठीक है, फिर थोड़ा सा आगे गए तो वहां शाम, पीछे कहीं दिन होगा और उसके पीछे कहीं सुबह होगी, समझ रहे हो ना। अगर अगले बंदा सुबह देख चुका है, अब वो दिन की तरफ है, ठीक है, तो मतलब मैं अभी कहाँ हूँ, अभी मैं सुबह की तरफ हूँ और मेरे से पीछे वाला भी रात में ही है। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये रहा सूरज आपका। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे ये पृथ्वी है गोल 45 डिग्री पे आएगा, है ना, ऐसे आएगा हमेशा। बस आपने एक बात याद रखनी है कि आपने ईस्ट के कंटेक्स्ट में अगर कुछ करना है तो हमेशा आपने प्लस करना है, वेस्ट के कंटेक्स्ट में करना है तो हमेशा माइनस करना है, याद रखना है ये आपने। ठीक है, कैसे करना है मैं बताती हूँ आपको भी क्या करना है। क्वेश्चन लिखिएगा आप एक, अगर 30 डिग्री ईस्ट में 11 बजे हैं, अगर 30 डिग्री ईस्ट में क्या बजे हैं, 11, और वो भी कौन से, सुबह के 11 बजे हैं 30 डिग्री ईस्ट में, तो उसी समय पे 30 डिग्री वेस्ट पे क्या समय होगा, 30 डिग्री वेस्ट पे क्या समय होगा। क्वेश्चन समझ आया आपको। जैसे अभी हम कहाँ पे हैं, किसी ना किसी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स पे होंगे, किसी ना किसी, है ना। इंडिया का जैसे मेन जो ली गई है लाइन वो 82.5 की ली गई है। ठीक है, तो 82.5 में अभी टाइम हो रहा है 1 बज गया होगा मान लो। ठीक है, तो 70 डिग्री हम कौन सी साइड पे, ईस्टर्न साइड पे है ना, हम इंडिया कौन सी ईस्टर्न साइड पे आता है ना, इंडिया ईस्टर्न साइड पे आता है कि नहीं आता है, इंडिया ईस्ट साइड पे आता है यहाँ पे। ठीक है, और ये अगर मैं बोलूं कि अगर 82.5 डिग्री ईस्ट में ये टाइम हो रहा है तो 0 डिग्री पे क्या हो रहा होगा या उधर क्या हो रहा होगा, समझ रहे हो। अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है ये देखना है आपने। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, देखो सुनो 30 डिग्री पे क्या बज रहे हैं, 11। ठीक है, और यहाँ पे 15 डिग्री और यहाँ 30 डिग्री वेस्ट पे क्या बज रहे हैं। मैंने आपको बोला है अगर यहाँ से पीछे की तरफ जाना है ना तो यहाँ से पीछे है अभी टाइम, क्योंकि यहाँ अभी तक सूरज नहीं पहुंचा है। यहाँ अगर दिन 11 बज चुके हैं तो वहां अभी सुबह हो रही होगी किसी जगह पे और कहीं पे तो शायद रात ही हो। ठीक है, तो कैसे पता लगाना है, 1 घंटा माइनस करेंगे, क्योंकि 30 से 15 जा रहे हैं, 15 डिग्री में ये कितना कवर करेगी, 1 घंटा, एक आर माइनस किया, एक और आर माइनस किया, एक और आर माइनस किया और एक और आर माइनस किया 30 डिग्री पहुंचने तक। ठीक है, 1 2 3 और 4, यानी 11 में से 4 गए, कितने बचे, 7, यानी कि 30 डिग्री वेस्ट पे उस समय पे क्या टाइम हो रहा होगा, सुबह के 7, जहां पे दिन हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिन हो रहा है क्योंकि यहाँ तक सूरज पहुंच चुका है, ऑलमोस्ट पास में है इसके। ठीक है, उसी समय पे पीछे कहीं 30 डिग्री में क्या है, क्या बज रहा है, सुबह के 7। समझ आया राकेश, क्योंकि अभी तक सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाई है, लेकिन सूरज की थोड़ी बहुत लाइट से सवेरा तो हो चुका है। समझ गए मेरी बात। क्वेश्चन करोगे, एक और करोगे, लिखो क्वेश्चन। 45 डिग्री वेस्ट में 10 बज रहे हैं, अगर सुबह के 45 डिग्री वेस्ट में सुबह के 10 बज रहे हैं तो 15 डिग्री ईस्ट में
क्या बजेंगे उसी टाइम पे, उसी सेम टाइम की बात हो रही है। जैसे अभी अगर यहाँ पे ये टाइम हो रहा है तो लंदन में क्या होगा, 45 डिग्री वेस्ट में अगर 10 AM हो रहे हैं, सुबह के 10 बज रहे हैं, तो 15 डिग्री ईस्ट में क्या होगा। याद रखना मैंने आपको कहा है अगर ईस्ट से वेस्ट में जाना है तो माइनस करना है, वेस्ट से ईस्ट में जाना है तो प्लस करना है। ठीक है, क्लियर है? ए रुक जाओ, रुकते नहीं तुम लोग, करने दो इनको भी। करो करो, शाबाश। हाँ हाँ, 0 डिग्री भी तो, 0 से 15 जाते टाइम भी तो 1 घंटा लगा है, समझ रहे हो? हाँ, 0 को 0 मत समझो, ये लाइन है 0 डिग्री, 0 को 0 वैल्यू मत कर दो। नौ की 2, 2 भारती जी आप 2 बजे पक्का? देखो सबसे पहले आपने ये बना लेना है कि यहाँ 0 डिग्री, 15, 30, 15 15 का इसलिए रख रही हूँ क्योंकि 15 15 का करना इजी रहता है, एक एक घंटा सीधा माइनस होगा ना, फिर इसके साथ 40 कर दो तो फिर मिनट्स में हमें करना पड़ेगा वो। ठीक है, तो 45 कितना बताया था, 30 डिग्री ईस्ट पे अगर क्या बन रहा है 11, अच्छा सॉरी ये नहीं है, क्या क्वेश्चन दिया आपको मैंने? हाँ जी, वेस्ट पे तो 15, 30 और 45, 45 डिग्री वेस्ट पे क्या बज रहा है, सुबह के 10 बज रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बजेगा, यही है। यहां से इस तरफ जाना तो प्लस करेंगे क्योंकि वहां पे हो चुका है टाइम, यहाँ अभी हो रहा है ना जो, वहां पे हो के यहाँ आया है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? लग रहा है पता वीपी जी? ठीक है, तो 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा। ठीक है, 1 2 3 और 4, यानी आपने 10 में 4 ऐड करना है, यानी कि बचेंगे 2, दोपहर के 2, यानी सुबह वहां पहले हो चुकी है सुबह की। ठीक है, अब जहां सुबह हो रही है, सुबह या दोपहर के, या ऑन वे है दोपहर होने के 10, और वहां पे क्या बच चुका है, वहां पे दिन के 2, समझे? यानी सूरज वहां से कब का निकल चुका, सूरज नहीं निकल चुका, पृथ्वी मूव कर चुकी है वहां से। क्लियर है? एक और करो। साठ डिग्री वेस्ट में 7 PM हुए हैं, PM, तो 30 डिग्री ईस्ट में क्या होगा? ये क्वेश्चन HF में आ चुके हैं, मतलब ऐसा एग्जैक्टली नहीं, बट ऐसे वाले क्वेश्चन आ चुके हैं पिछली बार। तब देखो अभी आपको इजी लगेगा मे बी, कुछ टाइम बाद जब आप करते रहोगे, दिया हो रहे हैं आपसे, लेकिन उस टाइम पे क्या होता है ना, उस टाइम पे इंसान भूल जाता है कि मैंने प्लस करना था कि माइनस करना था, और होगा देखना आप, क्योंकि उस टाइम पे इतना प्रेशर होता है ना दिमाग में कि हो ही नहीं पाता है। हो गया? थोड़े ऐसे खुद के भी कर ले दूर से। हाँ रुक जाओ, किसने को डॉक्यूमेंट दिए? हाँ यहाँ रखे थे मैंने, बाकी आधार कार्ड और बाकी ये तो मैं अभी करी ना, ये भी है नीचे इसके डॉक्यूमेंट। अच्छा इसने नहीं दिया ना डॉक्यूमेंट, हाँ मैं लेना भूल गई। आधार कार्ड नंबर दिया है? आधार कार्ड नंबर तो डाला, इसने मार्कशीट के सीधे वो लिख दिए हैं। कुछ कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मेलिटी है, ये फॉर्मेलिटी बोल दूंगी, लेकिन आधार कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, आधार कार्ड की फोटोकॉपी और 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी। फोटोकॉपी। ये किया गया तो सुबह में मिली थी आपके साथ यूनिफॉर्म में जो आई थी लड़की। हाँ आपसे लेके गई कि इससे? आपसे इधर ही है, मैं तो बोलती तो ज्यादा बेटर है। इधर आता बंदा जो भी आता था, ये चल रहा है मेरा। हाँ जी, क्या है आंसर आपका? 60 डिग्री, यानी कि 45 के बाद सीधा 60 आएगा। 60 डिग्री में क्या बजा है? 7 शाम के, तो यहाँ पे प्लस होंगे ये, है ना? प्लस होंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 घंटे प्लस करो जरा, 8 9 10 11 12 और 1, दोपहर का 1 बजा है वहां पे। ठीक है, क्लियर है?
अच्छा मुझे बताओ, चलो हाँ हाँ ठीक है, सुबह के, सुबह मतलब दिन के, रात वाले जो सुबह में आता है, ठीक है। करो एक और कर, फिर फ्लाइट वाले करवाऊंगी आपसे, आज सिंपल वाले कर लो। ये करके दिखाना जरा, 35 डिग्री ईस्ट में अगर 2 AM हो रहे हैं तो 45 डिग्री वेस्ट में क्या टाइम होगा? हाँ जी, 45 डिग्री वेस्ट। ईस्ट में आप देखिए कैसे करोगे अब आप। रिया कर रहे हो आप, इसका आंसर आप करोगे। भारती जी आपके ठीक आ रहे हैं आंसर आपके बेटा? आप जो आपका नाम क्या है? किरण, आपसे हो रहे हैं? नहीं हो रहे? कल्पना जी इनकी भी हेल्प करो जरा, आपसे ठीक निकल रहे हैं? अच्छा ठीक है। बीएड में ये भी था? हाँ ये भी है। वीपी जी आपसे निकल रहे हैं, इस बार का आंसर आपने देना है। निकाल, वेरी गुड, निकाल। क्यों? हाँ 35 दे दिया ना, तो 35 दिया तो आपको पता है कि 1 डिग्री करने में 4 मिनट लेता है, तो ऐसे से करके कर लो। 5 डिग्री एक्स्ट्रा है ना, तो 4 मिनट ऐड कर दो, समझ रहे हो? 1 डिग्री कवर करने में 4 मिनट, 2 डिग्री करने में और 4, तीसरी डिग्री में और 4, चौथी में डिग्री में और 4 मिनट, 5 डिग्री है ना एक्स्ट्रा, ये 4 करके ऐड कर लो सारे, समझे? हाँ तो बस ऐड करो। 20 क्या हुए मिनट? 20 मिनट हुए हैं, ठीक है। हाँ तो वैसे करना है। 7:30 सुबह के कि शाम के कि दिन के, कब के? 7:30 पूरा 7:30, 8:30, 8:30 कैसे हो रहे हैं जब मिनट ही 20 बन रहे हैं? 30 तो हो ही नहीं सकता कैसे भी। राकेश के हवाई जहाज उड़ चुके हैं सारे। राकेश नहीं लग रहा ना पता? कैसे लगेगा पता है? घोल के पिलाऊं तुझे? देखा, जरा सा थोड़ा सा टफ दिया नहीं कि फंस गए सारे के सारे। 7:40 एक आया, 7:40। मैं करके देखती हूँ, 1 सेकेंड। पैंतीस डिग्री में क्या बन रहे हैं? चार, 5, तो 5 घंटे माइनस करो इसमें से। 2 भी गया, प्लस कर दिया? प्लस नहीं करना है। 9, 8:40 है मेरे हिसाब से, 9:40 नहीं, 8:40। 5 घंटे तो सीधे सीधे माइनस हो रहे हैं। 5 घंटे यानी कि 9 बज रहे हैं, 5 घंटे। अरे 2 में से माइनस कर रहे हैं तो 9 आ रहे हैं ना, 9 आ रहे हैं, और 20 मिनट ये भी तो माइनस करने हैं, तो 8:40 नहीं हुए क्या? 9 से करेंगे और क्या? 20 मिनट और माइनस करने हैं। हीरो बन के सोफे पे तो किंग बन के तो बैठ गए। बस 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 करो, तुम्हें ऐसे खुश हो रहे हो जैसे तुमने क्या कर लिया है। एक और दूं ऐसा? ये पता लगा 20 मिनट कैसे लिए मैंने वीपी जी, ये पता लगा कैसे लिए? एक बार फिर से बता देती हूँ। 1 डिग्री कवर करने में पृथ्वी 1 डिग्री मूव करने में कितने मिनट लेती है?
4 मिनट। तो यहाँ 35 डिग्री का निकालना था ना, 35, तो 35 का तो 15 तो हो नहीं रहा, तो 3 में से 35 यानी 5 डिग्री का निकाल लेते हैं। 5 डिग्री यानी कि 1 2 3 4 और 5, 4 मिनट ये लगाएगी, 4 मिनट और, 4 मिनट और, 4 मिनट और, 4 मिनट और, 4 4 4 8 12 16 और 4 20, समझे? ये 20 मिनट लगा पता राकेश? नहीं लगा ना? नहीं लगा, तुझे झूठ बोल रहा, तू नहीं लगा ना? एक और दे रही हूँ फिर लगेगा पता, रुक जाओ। अगला क्वेश्चन देखो जरा, 8:40। 70 डिग्री वेस्ट पे 1 बजा है, तो 20 डिग्री ईस्ट पे क्या होगा? करो, थोड़े थोड़े ऐसे करने पड़ेंगे आपको, करना पड़ेंगे, क्योंकि बड़ा इजी करोगे तो फिर इजी तो आता नहीं है पेपर में, पता ही है आपको। टफ करोगे तो इजी आपके लिए इजी हो जाएगा। आज आप लोगों की एनवायरमेंट इकोलॉजी की भी है ना क्लास? कुछ टाइम के लिए बोर्ड पे करनी पड़ेगी हमें, नॉर्मल बोर्ड पे, तो उसमें तो मैं आपको, देखिए हमने मैक्सिमम पशु पक्षी पंछी अलग अलग तरह के, कि सिर्फ हाथी घोड़ा मेंढक यही पता है, अलग अलग स्पीसीज देखी है कुछ, तो वो दिखाने के लिए मुझे डिजिटल बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। मैंने बोला सर को कि डिजिटल बोर्ड थोड़ा खाली कर दें 2 से 2:30 या 2:45 तक। अभी उनकी एनसीईआरटी चल रही है, उसके बाद फिर हम ले लेंगे ये। राकेश परेशानी में है बड़ी। राकेश काफी दुख हो रहा है जान के कि इजी इजी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। एक तो तू क्लास, ओ तेरी टूट तो नहीं गया है? नहीं हुआ, चल ठीक है। 15-15 का डिफरेंस क्यों रख रहे हैं हम? क्योंकि इससे सीधा 1 घंटा होता है, ये तो पता है ना। 15 डिग्री करने में 1 घंटा लेता है, 15 डिग्री करने में 1 घंटा लेता है, इतना तो फिर इजी हो जाता है ना। इसलिए 0 डिग्री 15 30 60 फिलहाल ऐसे रखते हैं, ठीक है। 15 30 45 60 70 डिग्री वेस्ट की बात की है ना, तो सिर्फ हमने 10 ही करना है यहाँ पे। अब 70 डिग्री वेस्ट, ठीक है, 70 डिग्री वेस्ट की है और वहां 20 डिग्री की है, तो पहले 70 डिग्री पे देख लेते हैं। 70 डिग्री पे क्या बना है? कितने बजे हैं? 1 बजे। 1 बजे 70 डिग्री से 60 डिग्री तक जाने के लिए कितना चलना पड़ेगा? 10 डिग्री। 10 डिग्री, तो 10 डिग्री 15 डिग्री का तो हमें पता है कि 1 घंटा। 10 डिग्री का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 4 मिनट ऐड कर देने आपने, क्योंकि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट ले रही है ना। 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4, कितने हो जाएंगे ये? 40। रुक जाओ 40, यानी कि 40 मिनट की बात हो रही है ये। 40 मिनट, 1 घंटा नहीं हुआ अभी, 40 मिनट। 40 मिनट ही होंगे ना? हाँ ठीक है, 40 मिनट, ठीक है, 40 मिनट। अब मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ से इस तरफ को जाना है तो हमेशा प्लस करना है। जब भी यहाँ से इस तरफ को टाइम पता करना, तो क्योंकि यहाँ हो चुका है ना पहले का, तो यहाँ टाइम ज्यादा होगा। 2 मिनट। ओ भाई साहब आस्ते बात करो, तुम लोग इतने एक्साइटेड क्यों हो गए? रुक जाओ। 40 मिनट, ठीक है, तो 40 मिनट अभी फिलहाल साइड में रख दे, ठीक है। तो यहाँ से 1 घंटा प्लस करेंगे, 1 घंटा, ये तो पता है ना सीधा 1 घंटा, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, 15 से 0 1 घंटा, ये 1 घंटा। अब 15 से 20 की तरफ जाना है, तो यहाँ तो जाएंगे नहीं हम 30 तक, सीधे 20 पे रुक जाएंगे। 15 से 20 यानी 5 डिग्री, 5 डिग्री यानी वही बात आ गई पिछली वाली, कितना? 20 मिनट, 20 मिनट ना। तो यहाँ पे भी इधर से इधर तक कितने होंगे? 20 मिनट ऐड होंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 5 घंटे 5 आवर्स, 40 मिनट और 20 मिनट कितने हो गए? 1 घंटा। तो 6 घंटे पूरे ऐड कर देने हमने, किसमें? 1 बजे में। तो 1 बजे में हम 6 करेंगे तो होंगे 7 AM ही होंगे, ठीक है। हाँ भाई क्या है आंसर? 7 बजे। वेरी गुड, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो, सबका साथ है।
एक तरफ 40 ऐड करने पड़ रहे हैं और एक तरफ 20 मिनट, बस तो 60। आपका ठीक निकला था रजनी जी, आपका बेटा, आप लोगों का ठीक निकला था, ठीक निकला था। जिन्होंने मैथ्स पढ़ा है वो तो होशियार बन रहे हैं ज्यादा, ठीक है, लेकिन ये बस इधर ही है थोड़ा बहुत मैथ, आगे और ही पढ़ना पड़ता है कुछ, ठीक है। ज्योग्राफी इज ज्योग्राफी नॉट मैथमेटिक्स, लेकिन ये क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है वीपी जी। मजा आ रहा है ज्योग्राफी पढ़ने में, पक्का आ रहा है, रिवाइज तो किया नहीं आपने घर जाके, फिर ऐसा कैसा मजा आ रहा है, इधर ही मजा ले रहे हो, घर जाके भी लो। शादी में गए तो शादी फिर मुश्किल हो जाएगा बाद में अपनी करना, ठीक है। नहीं सोचा है, नहीं करनी है। हाँ वाह, तो इसीलिए बोला मुश्किल हो जाएगा लगने के लिए पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। लग जाओगे, बस पढ़ना है घर जाके। मैंने आपको बार बार बोला है, आज जो पढ़ रहे हो उसको आज ही रिवाइज करो, इवन जो पहले पढ़ चुके हैं वो भी उसको आज रिवाइज करो, वरना मुश्किल है काम ऐसे, ठीक है। अभी इजी लग रहा है, 2 क्लासेस हैं तो आपको थोड़ा बहुत लगेगा कि वाह यार क्या हलवा है ये तो, लेकिन आगे आगे इतना ज्यादा हो जाएगा ना पढ़ने को, पूछ लेना इनको भी, पीछे अपने लगे हैं। चलो ठीक है, बाकी कल करते हैं, ठीक है। राकेश, पढ़ना होता है घर जाके, पढ़ेगा आज, पढ़ेगा जाके पक्का, खा कसम अपने सर की, अपनी खा, अपने सर पर खा। हाँ